इमरजेंसी का चैप्टर खोलने पर ये लोग नरेंद्र मोदी से चिढ़ जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी की बात तो होगी, चैप्टर तो खुलेगा। और आज इमरजेंसी का ऐसा चैप्टर पाठशाला में खुलेगा जिसे देखकर आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा के करीबियों ने बहुत ही खतरनाक प्लान बना लिया था। यह वो प्लान था जो अगर चल जाता तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होता। बॉस, बहुत ध्यान से सुनिए। इमरजेंसी के वक्त प्लानिंग चल रही थी कि इस देश को चाइना जैसा सिस्टम बना दो, कोई चुनाव की जरूरत ही नहीं। ये लोग नरेंद्र मोदी को कहते रहते हैं कि मोदी चुनाव नहीं होने देंगे, लेकिन चुनाव ना होने देने वाला प्लान तो इंदिरा गांधी के लोग बनाकर बैठे थे, और वो भी आज से 50 साल पहले। अगर इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी का प्लान कामयाब हो जाता तो आज की डेट में देश में सिर्फ एक पार्टी चल रही होती, बिल्कुल चाइना वाला सिस्टम बन जाता। न संविधान होता, न लोकतंत्र होता, न चुनाव होते, न अदालतें होती, न मीडिया होती। पूरे देश में बस एक परिवार का राज चल रहा होता। और इसलिए आज आपको इमरजेंसी को याद करते हुए ये सारी बातें इस चैप्टर में देखनी चाहिए। इमरजेंसी का जितना अत्याचार संघ और बीजेपी के नेताओं ने झेला, उतना ही अत्याचार उन क्षेत्रीय दलों के नेताओं पर भी हुआ, जो आज कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बैठे हैं और भूल गए कि कैसे कांग्रेस ने उनके दल के मुखिया को जेल में डलवा दिया था। जैसे अखिलेश यादव की पार्टी के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव ने इमरजेंसी में बहुत यातनाएं झेली, लेकिन आज अखिलेश यादव कांग्रेस की इमरजेंसी पर मुंह खोलने को तैयार नहीं। बल्कि अखिलेश यादव को तो इस बात से भी दिक्कत है कि बीजेपी इमरजेंसी पर बात क्यों कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में अघोषित इमरजेंसी है। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कि जिस इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी में मुलायम सिंह के साथ क्या क्या हुआ था, जो अखिलेश यादव शायद भूल गए। एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी कि अगर पत्रकार सच लिखना चाहें तो उन पर पाबंदी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी अघोषित इमरजेंसी चल रही, तो भाई पब्लिक नरेंद्र मोदी को हटा क्यों नहीं रही? इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया था जनता ने। नरेंद्र मोदी की अघोषित इमरजेंसी 11 साल से चल रही है और पब्लिक उन्हीं को चुने जा रही है। अखिलेश यादव को बीजेपी का शासन अघोषित इमरजेंसी दिखता है, लेकिन जिस वक्त देश पर इमरजेंसी थोप कर उनके पिता मुलायम सिंह यादव को जेल में डाल दिया गया था, उस पर इमरजेंसी पर वो कुछ नहीं बोलते। जबकि इमरजेंसी के दौरान नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को करीब 1.5 साल जेल में रहना पड़ा था। मुलायम सिंह यादव जब सीएम थे तो उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को सम्मानित किया। अक्टूबर 2022 में उनके निधन पर पीएम मोदी ने उन्हें आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का प्रमुख सैनिक कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी। उस इमरजेंसी के दौर में मुलायम सिंह यादव के अलावा लालू प्रसाद यादव भी ऐसे नेता थे जो जेल गए थे। लेकिन आज मोदी विरोध और कांग्रेस के साथ के चक्कर में आरजेडी भी इमरजेंसी पड़ चुका है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि उस आपातकाल से ज्यादा खतरनाक स्थिति आज है। सपा और आरजेडी ये दोनों पार्टियां आज इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए इमरजेंसी पर कांग्रेस को कोसने के बजाय दोनों पार्टियां बीजेपी को कोस रही। आज की स्थिति को इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक बता रही, जबकि इमरजेंसी में तो क्षेत्रीय दलों को कुचलने का पूरा इंतजाम कर दिया गया था। और आज तो ये पार्टियां सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर लेती हैं, लेकिन इनको मोदी तानाशाह दिखते हैं। सुनिए अखिलेश और लालू जैसे नेताओं पर बीजेपी क्या कह रही है। इसका मतलब लोकतंत्र का जो ये काला अध्याय है उस पे वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है कांग्रेस के लिए। देखिए, लोकसभा में जब ये विषय आया था इमरजेंसी का कोई चर्चा, तब अखिलेश जी का चेहरा देखने लायक था। लोगों ने कहा मुलायम सिंह जी तो जेल में रहे, आरजेडी के लोगों का भी चेहरा देखने लायक था। लोगों ने कहा लालू जी भी जेल में रहे हैं। इतना अन्यायकारी कालखंड को अगर वो देश के लिए हितकारी बताते हैं तो इससे बेशर्मी की बात कोई और हो नहीं सकती कांग्रेस के लिए। आप देखिए, इंडी गठबंधन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी नफरत भरी है कि वो कुछ नेता अपने ऊपर हुए जुल्म तक को भूल गए। जैसे केरल के सीएम पिनराई विजयन ने आज इमरजेंसी को याद करते हुए उसे काला अध्याय बताया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि आज अघोषित आपातकाल चल रहा है। जबकि इमरजेंसी के दौरान पिनराई विजयन पर बहुत जुल्म हुए थे,
उन्हें 28 सितंबर 1975 को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पिनराई विजयन ने खुद बताया कि कैसे जेल में उन्हें बहुत पीटा गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो लॉकअप में 5 पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह मारा। पिनराई विजयन को इतना मारा गया कि वो अपने पांव पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। 15 से 20 मिनट तक उन्हें पीटा गया था। पिनराई विजयन को मारते मारते उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। वो पूरी रात जेल में फर्श पर अंडरवियर में सोए थे। पुलिस के अत्याचार में उनकी टांग टूट गई थी, उनका चेहरा बिगड़ गया था। इतनी यातनाएं झेलने वाले पिनराई विजयन क्या कह रहे हैं कि आज अघोषित इमरजेंसी चल रही है। क्या हुआ इसमें से इनके साथ जो उस वक्त हुआ था? जो लोग पीएम मोदी को तानाशाह बता रहे हैं, उन्हें आज पीएम मोदी को भी सुनना चाहिए। पिछले साल टाइम्स नाउ नवभारत को दिए इंटरव्यू में जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि भाई आपको तो लोग हिटलर बोल देते हैं, तानाशाह बोल देते हैं, कहां है इमरजेंसी? सुनिए पीएम मोदी ने टाइम्स नाउ नवभारत के इंटरव्यू में क्या बात कही। देखिए, जो कह रहे हैं कि आप तानाशाह हैं वो भी आजाद घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन से टाइप के आप तानाशाह हैं। जो कह रहे हैं कि मर जा मोदी, वो भी बाहर घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी तानाशाही है। आप कुछ भी निकाल दीजिए जी, मेरी माँ को गाली देना नहीं छोड़ा है, मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है, ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा डिक्टेटर का चित्र बना दिया कि उसके अंदर सारी गालियां चल जाती है जी। हम ये जो शहर है ना, इसी का कारण है कि हम पूरी तरह डेमोक्रेट है, हमारे रगों में डेमोक्रेसी है। वरना जो गालियां पड़ रही है, जिस प्रकार का जुल्म हम पर हो रहा है, चुपचाप सहते जा रहे हैं, मजबूरी नहीं है जी। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्ण बहुमत के साथ 10 साल से शासन, बेदाग सरकार, 13-14 साल का राज्य का मुखिया के रूप में शासन, 23 साल का लंबा जीवन, एक दाग नहीं लगा है। उसके बावजूद भी ये जितनी गाली गलौज को एक आदमी सह रहा है, एक शब्द बोले भी ना सह रहा है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है? हालांकि इसके बावजूद नरेंद्र मोदी को ऑपोजिशन तानाशाह बताता है, लेकिन इस देश के बड़े वर्ग को नहीं पता कि तानाशाही जैसा व्यवहार इमरजेंसी के दौरान कैसे हो रहा था। आपको वो इतिहास जानना चाहिए, कैसे इस देश में चुनावी सिस्टम खत्म करने की साजिशें हो रही थी। इस देश को चाइना बना देने का प्रयास हो रहा था और इंडी गठबंधन में ऐसे गजब गजब नेता भरे हैं, जरा पहले उनको भी एक बार देख ही लीजिए, फिर इतिहास के पन्ने खोलता हूं। एक है संजय राउत। ये भाई साहब तो उल्टी ही बात ही करते हैं। इंदिरा गांधी को जिस इमरजेंसी को कांग्रेस डिफेंड नहीं कर पाती, उस इमरजेंसी के बारे में संजय राउत कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए आपातकाल लगाया था। सुनिए भाई साहब को जरा। और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। आप देख रहे हैं, डिफेंड करने का लेवल देख रहे हैं कि संविधान में ही इमरजेंसी का प्रावधान है, तो इंदिरा गांधी ने जो किया वो संवैधानिक था इमरजेंसी लगाना। तो बॉस, तो फिर नरेंद्र मोदी लगा दे तो चलेगा कि भाई संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान है, मोदी भी लगा दे फिर। तब तो भाई सब पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगेंगे। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, मोदी कहते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इसी इमरजेंसी की स्थिति, इमरजेंसी लगा देता था। संजय राउत इमरजेंसी पर कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं, सोचिए। जबकि कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में राहुल गांधी इमरजेंसी के सवाल पर ऐसा फंस गए थे कि उन्हें यह मानना पड़ा था कि इमरजेंसी एक गलती थी। इमरजेंसी पर राहुल गांधी का यह पुराना बयान सुनिए। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such.